बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज में लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज को डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर्स में इन लॉज के अबाउट क्वेश्चन आता है। या लॉजिकल एक्सप्रेशन आते हैं और कहा जाता है कि इसको लॉ के अकॉर्डिंग, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। या फिर आपको इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो कहा जाता है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉज आने चाहिए कि लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज कितने होते हैं, वो लॉज कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको प्रूव किया जाता है। तो आज हम इन इस ट्यूटोरियल में इन सारे लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल, और वन बाय वन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉ आता है उस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ बहुत आसान है, सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो कंडीशंस आती हैं, पी और एफ। पी और एफ, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि और क्या है। और कंडीशन में जब और आ जाता है तो इसका मतलब कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो ट्रू आएगा। गॉट इट? यानी कि इसके अंदर टोटल कंडीशन पी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पी ट्रू होगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी ट्रू आएगा और ट्रू पी ही है। ओके, और देखें इक्विवेलेंस पी ही लिखा हुआ है। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल पी फॉल्स आता है तो देन पी ही आएगा, क्योंकि पी फॉल्स ही है। तो इट्स मीन कि अगर ये कंडीशन आती है तो हम इस सीक्वेंस को या इस कंडीशन को आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। तो जो पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी आर एफ इक्वलेंस टू पी, तो ये क्या है? आइडेंटिटी लॉ। अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे पी एंड टी है, पी एंड ट्रू। तो पी एंड का पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है अब एंड क्या होता है। एंड जो है वो दोनों ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स होने चाहिए। तो देन हम कहेंगे ये दोनों ट्रू है, यानी कि पी है। ओके, अब फॉर एग्जांपल पी ट्रू आता है तो ट्रू एंड ट्रू पी ही आएगा, ट्रू ही आएगा, तो पी जो है वो ट्रू ही है। गुड। और अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स एफ एंड ट्रू, तो अगेन इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे ये कंडीशन लाई नहीं करती। अब अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स आता है अगेन, तो फॉल्स एंड टी, तो फॉल्स ही आना है ना, यानी कि पी ही आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये भी आइडेंटिटी लॉ है। तो इस तरह गाइस हम आइडेंटिटी लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पे, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ क्या होता है? ये उल्ट होता है आइडेंटिटी लॉ का। आइडेंटिटी लॉ का उल्ट होता है, जैसे कि पी और टी, यहाँ पे पी और एफ था, यहाँ पे पी और टी है। यहाँ पे पी एंड टी था, यहाँ पे पी एंड एफ है। तो अगेन ये उल्ट होता है इसका, आइडेंटिटी लॉ का। तो इसको हम डोमिनेशन लॉ कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के यहाँ पे पी जो है हमारे पास ट्रू आता है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स भी ट्रू होगा, और फॉल्स एंड ट्रू भी ट्रू है। फॉल्स फॉल्स तो हो नहीं सकता, तो ये ट्रू ही आएगा। ओके, अब ये एंड एंड का मतलब क्या है? दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स ही होगा। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास इक्वलेंस होंगे, तो ये इसको हम डोमिनेशन लॉ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉ में हम मूव करें तो उसे हम कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है? आइडम्पोटेंट लॉ भी इसी तरह मिलता जुलता है जैसा कि आइडेंटिटी लॉ और डोमिनेशन लॉ है। अब आइडेंटिटी लॉ में पी एंड पी, पी आर पी इज इक्वल टू पी, डेफिनेटली पी आर पी, पी अगर ट्रू है तो ट्रू और ट्रू ट्रू ही होगा और ट्रू पी ही है। फॉल्स और फॉल्स ट्रू ही फॉल्स होगा, तो इट्स मीन कि ये फॉल्स ही है, तो फॉल्स पी ही है। तो ये सिंपल है कि पी और पी पी होगा, पी एंड पी भी पी ही होगा। तो इट्स मीन के इस लॉ को हम कहते हैं आइडम पोटेंट लॉ। ओके, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन मतलब पहले एक नेगेशन, जैसे लाइक हम कहते हैं पी, पी के साथ नेगेशन लगाते हैं, फिर हम उसकी नेगेशन लगे ले लेते हैं। तो इट्स मीन कि ये डबल नेगेशन लॉ होगा, तो वो वापस कन्वर्ट होकर पी के इक्वली हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल नेगेशन होती क्या है? नेगेशन होता है कि पी का उल्ट, तो फिर जो उल्ट लिया उसका दोबारा उल्ट लेंगे तो वापस उसी हालत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो पी ही बन जाएगा, तो पी के इक्वलेंस हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ये डबल नेगेशन
लॉ बन गया है। तो गाइस इस तरह ये हम बेसिक 4 लॉज़ हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के। अब इसके अलावा कुछ लॉज़ हमारे पास मौजूद हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के, अब उनकी तरफ हम मूव करते हैं। होप सो कि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये चारों लॉज़ आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो चुके होंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ 5 मोर लॉज़ आते हैं जिनको लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉ ही कहा जाता है। अमूमन आप ये लॉज़ मैथ के अंदर, फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और आज हम जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम इन लॉज़ को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉज़ होते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि जैसे कि हम कहते थे 2 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 3 इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2, यानी कि अगर 2 क्रॉस 3 कर लें और इक्वल टू 3 क्रॉस 2 कर लें तो दोनों के आंसर सेम आएँगे। इसी तरह गाइस यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ की एग्ज़ाम्पल इसी तरह ही है कि P और Q कर लें या Q और P कर लें, दोनों साइडें इक्वल होंगी क्योंकि सिर्फ हमने शफलिंग की है ना, बाकी पोज़ीशन तो सेम है, P की वैल्यू भी सेम है, Q की वैल्यू भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब OR परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, इसी तरह AND परफ़ॉर्म कर रहे होंगे P एंड Q एंड P, तो देन ये भी इक्विवेलेंस होंगे। तो इस लॉ को फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि एंड Q, P और Q और और, यानी कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी और फिर ये और के साथ इसका और लिया जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखिए तीनों तीनों के दरमियान बेसिकली और हो रहा है। तो अगर हम इक्वल करके तो पी लेदर लिख लें और इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो बात एक ही है। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो ऐसे लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो गाइस इस तरह जो पहली कंडीशन है वो और के साथ है और जो सेकंड कंडीशन है वो एंड के साथ है। तो इस कंडीशन को, इस लॉ को ओके, अब हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, P एंड Q, P और Q एंड P और, ठीक है? यानी कि P जो है वो R के साथ भी और बना रहा है और Q के साथ भी और बना रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान क्या है? एंड। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि P एंड इंटू Q और पी और इंटू क्यू एंड और, तो बात तो एक ही है, रिजल्ट तो इक्वल आएगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड है, यहाँ पे हमारे पास और है। इसी तरह हम डी मॉर्गन लॉ की तरफ मूव करें तो डी मॉर्गन लॉ भी इजी सा लॉ है, जैसा कि नेगेशन पी एंड क्यू। तो अगर हम इसको नेगेशन को अलग-अलग करके लिख लें तो सेंटर में और लगा दें देन इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इसी तरह नेगेशन इनटू पी और क्यू और इक्विवेलेंस है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के। तो इस तरह हम इसको डिमार्गन लॉ कंसीडर करेंगे। इसी तरह गाइस आगे हम मूव करें तो लास्ट लॉ हमारे पास आता है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि एंड P और इंटू पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी, जो पी होगा वो इसके इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे एंड है और अंदर हमारे पास और है तो वो भी पी के इक्वल होगा। तो गाइस ये लॉज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज फॉर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। जब आपके पास इंग्लिश टू उर्दू और लॉजिकल एक्सप्रेशन को, इंग्लिश टू उर्दू मैं बोल गया जल्दी में। इंग्लिश टू लॉजिकल एक्सप्रेशन जब आपके पास कन्वर्जन आती है, तो आपको लॉजिकल लॉज़ की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने जितने भी लॉज़ अमूमन हमने 9 लॉज़ डिस्कस किए, तो ये सारे के सारे लॉज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।